कुंज विहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजना। यशोदानंदन व्रज जनरंजना। यमुना तेरा वनचारी। यमुना तेरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजना। यशोदानंदन व्रज जनरंजना। यमुना तेरा वनचारी। जय राधा माधव राधा माधव राधे। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम। जय वृंदावन धाम। जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय। जय गौरनिताय। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय ओम नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद परमहंस प्रवक्ताचार्य अष्टोत्तर कृष्ण कृपामूर्ति अभय चरणामृत भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की जय। जय नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद परमहंस प्रवक्ताचार्य अष्टोत्तर कृष्ण कृपामूर्ति शिला भक्ति सिद्धांत सच ठाकुर जी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तविंद की जय। श्री रूप सनातना भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ षड गोस्वामी प्रभुपाद की जय।
नामाचार्य शिला ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की जय। श्री मथा धाम की जय। जय श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। श्री मायापुर नवदीप धाम की जय। श्री गंगा माई यमुना माई की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। योग धाम हरे नाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। शीला प्रभुपाद ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथा रूप की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरीज टू assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to Guru and Gaurang की जय। गीता शास्त्रम इदम पुण्यम यह पठेत प्रियतपमान विष्णु पदम अवाप्नोति भय शोकादिवर्जिता। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। मलिनिर्मोचनां पुंसां जल स्नानं दिने दिने सकद्गीता अमृत स्नानं संसार मलनाशनम्। गीता सुगीता कर्तव्य किमन्य शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुखा पद्मनाभनिसिता। भारतमृत सर्वस्वं विष्णु भक्ताद्विनिसितं गीता गंगोद्गम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनाथ पार्षद सुधीर भोक्ता गीता अमृतम महद। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंतस्य तस्य नमानि यानि कर्मामि एकम तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पत्कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैगण रघुनाथवितं तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सैगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांझा कल्पतरुभिक्ष कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आवाज़ नहीं आ रही आपकी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वंस मोर। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सभी का स्वागत है श्री वृंदावन धाम कृष्ण बलराम मंदिर भगवद गीता यथारूप सायंकालीन कक्षा में।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनतारणम्। हरे कृष्णा। तो भगवद गीता अध्याय 4 दिव्य ज्ञान, और आज का जो श्लोक संख्या है वो है 17। मेरे पीछे दोहराइए। कर्मणो हि अभि बोधवयम च विकर्मणा। बोलिए। कर्मणो हि अपि बोधवयम विकर्मणा। अकर्मणश्च बोधवयम गहना कर्मणो गति। कर्मणो अपि बोधवयम च विकर्मणा। अकर्मणश्च बोधवयम गहना कर्मणो गति। कर्मणो अपि बोधवयम च विकर्मणा। अकर्मश्च बोधवयम गहना कर्मणो गति। चलिए शब्दार्थ। कर्मणा कर्म का, ही निश्चय ही, अपि भी, बोधवयम समझना चाहिए, बोधवयम समझना चाहिए, च भी विकर्मणा वर्जित कर्म का, अकर्मणा अकर्म का, च भी बोधव्यम समझना चाहिए, गहना अत्यंत कठिन दुर्गम, कर्मणा कर्म की, गति ही प्रवेश गति। अनुवाद और तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा। शिला प्रभुपाद की कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। एक दफ़ा मेरे पीछे बोलिए। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है।
अतः मनुष्य को चाहिए कि वह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद, यदि कोई सचमुच ही भव बंधन से मुक्ति चाहता है तो उसे कर्म, अकर्म तथा विकर्म के अंतर को समझना होगा। सचमुच अगर कोई चाहता है, किससे मुक्ति? भव बंधन मतलब जन्म मृत्यु से जो छूटना चाहता है और सचमुच में छूटना चाहता है, झूठ मूठ में नहीं। यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं सचमुच में यदि कोई छूटना चाहता है जन्म और मृत्यु के बंधन से, तो उसको समझना होगा कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म के विश्लेषण को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि यह अत्यंत गहन विषय है। गहन का क्या अर्थ है? अत्यंत कठिन, अत्यंत कठिन। यह अत्यंत गहन विषय है। कृष्णा भावनामृत को तथा गुणों के अनुसार कर्म को समझने के लिए परमेश्वर के साथ अपने संबंध को जानना होगा। अत्यंत कठिन है, इसीलिए क्या करना होगा? कृष्णा भावनामृत को तथा गुणों के अनुसार कर्म को समझने के लिए 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। उन 3 गुणों के कर्म को समझने के लिए परमेश्वर के साथ अपने संबंध को समझना होगा। दूसरे शब्दों में, जिसने यह भली भांति समझ लिया है वह जानता है कि जीवात्मा भगवान का नित्य दास है और फलस्वरूप उसे कृष्णा भावनामृत में कार्य करना है। संपूर्ण भगवत गीता का यही लक्ष्य है। इस भावनामृत के विरुद्ध सारे निष्कर्ष एवं परिणाम विकर्म या निषिद्ध कर्म है। यहाँ श्रील प्रभुपाद बहुत ठोस बात बता रहे हैं कि कृष्णा भावनामृत में जो कर्म करते हैं उसके विपरीत जो भी कर्म हैं वो सब निषिद्ध। निषिद्ध का मतलब वो सब विकर्म हैं, जितने भी कर्म हैं। इसे समझने के लिए मनुष्य को कृष्णा भावनामृत के अधिकारियों की संगति करनी होती है। ये स्वयं समझ में नहीं आएगा, जब भक्तों का संग होगा तब ये समझ में आएगा कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं स्वयं समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए कृष्णा भावनामृत के अधिकारियों की संगति करनी होती है और उनसे रहस्य को समझना होता है। यह साक्षात भगवान से समझने के समान है। अन्यथा बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य भी मोहग्रस्त हो जाएगा, समझ नहीं पाएगा कि भगवान क्या कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद का भक्ति वेदांत तात्पर्य समाप्त होता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। पूर्ण रूप से हमारे जीवन को नियमित करने वाला, रेगुलेट करने वाला। इस श्लोक में आप ध्यान से देखिए, भगवान ने 3 बार एक बात को दोहराया है। 3 बार क्या? बोध वयम 3 बार आया है ना इसमें। क्या आया है? बोध वयम। बोध वयम का मतलब क्या है? समझना चाहिए, शुड बी अंडरस्टूड। ये समझना चाहिए। भगवान कहते हैं ये समझना चाहिए और ये समझना चाहिए। 3 बार भगवान एक बात को कह रहे हैं कि समझना चाहिए, समझना चाहिए, समझना चाहिए। कितना महत्वपूर्ण बात है, कितनी महत्वपूर्ण बात है। तो क्या समझना चाहिए कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। और भगवान कहते हैं इसको समझना कठिन है। गहना कर्मणो गति, कठिन है इसको समझना।
तो सामान्य रूप से जो जन साधारण है वो कर्म के बारे में क्या समझता है? जो जन साधारण है, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो जन साधारण भी नहीं हैं, उनकी श्रेणी आती है अभक्तों में, जो नास्तिक है। और जो आस्तिक हैं वो ये नहीं जानते कि हमें किसकी शरण लेनी है, और जो नास्तिक हैं वो तो नास्तिक हैं ही। तो जो नास्तिक हैं उसमें भी एक महान मुनि हुए हैं, नास्तिकों में अग्रसर। क्या नाम है उनका? चार्वक मुनि। चार्वक मुनि, तो उनकी क्या सोच है? वो क्या सोचते हैं? वो कहते हैं यावत जीवेत सुखम जीवेत। भाई जब तक जीना है ना, सुख से जियो। यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा धृतम पीवेत। ऋण लेकर के घी पियो, ऋण लेकर के घी पियो। भस्मीभूतस्य देहस्य, भस्मीभूतस्य देहस्य। जब इस शरीर भस्म हो जाएगा, जब ये शरीर भस्म हो जाएगा, पुनर्गमन कुते भवेत, पुनर्गमन कुतः भवेत। तो दोबारा से कौन आता है संसार में? तो यहाँ पर जो चार्वक मुनि हैं, जो मुनियों में, अभक्त मुनियों में जो श्रेष्ठ मुनि हैं, वो ये कहते हैं कि जब तक मनुष्य जीवित है तब तक वो घी पिए। घी पिए का मतलब यह है कि एंजॉयमेंट। घी पीने का मतलब कि अपने भोग करो संसार में रह करके। घी पीने का यह मतलब है, घी पियो, भोग करो, एंजॉय करो। कब तक? जब तक जीवित हो। और घी पीने के लिए यदि आपके पास धन नहीं है तो किसी से धन मांगिए कि भाई मेरे को कुछ धन दे दो, कुछ मेरे को धन दे दो। यदि कोई आपको धन न दे तो फिर क्या करना है? उनसे कहो कि मैं तुमको लौटा दूंगा, मुझको उधार दे दो। तो शायद बात बन जाए कि उधार दे दो, मैं लौटा दूंगा। यदि फिर भी ना मिले तो क्या करना है? तो चार्वक मुनि कहते हैं चोरी कीजिए, चोरी करो, लेकिन घी पियो, घी पियो। किंतु जैसे भी हो घी प्राप्त करके जीवन का भोग कीजिए। मरने पर जो ही आपका शरीर भस्म हो जाएगा तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। तो एक श्रेणी इन लोगों की भी है, ठीक है। और दूसरा जो सामान्य रूप से सामान्य जन हैं, उनकी सोच क्या होती है? उनकी सोच होती है, यहाँ पर बता रहे हैं भगवान गीता सार के दूसरे अध्याय में, यामिमां पुष्पितां वाचम प्रवदन्ति अविपिशिता वेदवादता पार्था न अन्यद अस्तिति वादिनां कामात्माना स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति। तो अब दूसरा है जो अल्प ज्ञानी हैं। ज्ञानी तो हैं लेकिन कैसे हैं? अल्प ज्ञानी, पूर्ण ज्ञानी नहीं है, अल्प ज्ञानी। तो अल्प ज्ञानी इसको कहा अविपिश्चिता। यहाँ भगवान कह रहे हैं अविपिश्चिता, अल्प ज्ञानी। तो अल्प ज्ञानी मनुष्य जो है वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। अब वो ज्ञानी हैं लेकिन उनका रुझान कहाँ है? वेदों में क्या कहा गया है कि स्वर्ग की प्राप्ति करनी है।
इस संसार में भी रहना है तो वेदों के अनुसार कर्म करना है, निषिद्ध कर्म नहीं करना, चोरी नहीं करनी, डाका नहीं करना, किसी को धोखा नहीं देना, शास्त्र सम्मत जो शास्त्र में उल्लेख है वैसे धन कमाना है, चाहे इस जगत में रहें और चाहे स्वर्ग में जाएं। तो जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्य में जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। भाई ईमानदारी से रहना है संसार में, ईमानदारी से धन कमाना है, ईमानदारी से अपने परिवार का पालन करना है और मृत्यु के बाद स्वर्गलोक को प्राप्त करना। उसके लिए जो भी कुछ करना है वो तपस्या करते हैं, वो देवताओं की पूजा कर, यज्ञ करते हैं, अनेक प्रकार के दान करते हैं। इस संसार में भी पुण्य कर्म अर्जित करके उनको सुख की प्राप्ति हो और इस संसार से जाने के बाद वो स्वर्गलोक को प्राप्त करें। इतना तो उनको मालूम है कि स्वर्ग के बाद फिर हम ये शरीर छोड़ करके हमको पहुंचना है। भस्मीभूतस्य देहस्य, वो उनका सिद्धांत नहीं है, वो नास्तिकों का सिद्धांत है। ठीक है, तो ये विशेष रूप से हमको समझना है कि जो संसार में ज़्यादातर जो जनसाधारण हैं वो इस बात को स्वीकार करते हैं कि हमको सुखी रहना है, इस देह को सुखी रखना है, मन को सुखी रखना है और जब तक इस संसार में है परिश्रम करो, वेदों के अनुसार शास्त्र सम्मत तरीके से धन को अर्जित करो। इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं अपने परिवार को अपने स्वयं का पालन करने के लिए जो सही तरीके से धन का अर्जन करता हूँ और परिवार का पालन करता हूँ, देवताओं की पूजा करता हूँ, अर्चना करता हूँ ताकि मेरे को स्वर्गलोक प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो अब इसको वो क्या समझते हैं, इसको वो समझते हैं ये कर्म बहुत अच्छा कर्म है। तो इसीलिए आज का जो श्लोक है इसमें भगवान कह रहे हैं कि इसको समझना बड़ा कठिन है। गहना कर्मणो गति, बहुत कठिन है इसको, कि कौन सा कर्म है, कौन सा विकर्म है और कौन सा अकर्म है। तो सबसे पहले तो हमको इतना समझ लेना चाहिए, कर्म दो प्रकार के हैं। एक तो है सकाम कर्म। सकाम कर्म मतलब आप शास्त्र सम्मत, यानी जो शास्त्रों में वर्णित है उसके अनुसार आप कर्म करते हैं और उसके फल से अपने उसको भोग में लगाते हैं, उसको कहते हैं सकाम कर्म, चाहे अपने या अपने परिवार के। और एक होता है विकर्म। विकर्म का मतलब जो शास्त्रों में निषिद्ध है ना, जैसे चोरी करना, किसी को धोखा देना, कैसे भी करके ऐसे कर्म वो निषिद्ध कर्म हैं। तो ये है विकर्म। तो एक हो गया कर्म या सकर्म और एक हो गया विकर्म। ठीक है, तो सकर्म करके हम अपने जीवन में पुण्य फल अर्जित कर सकते हैं। पुण्य फल या पुण्य कर्म, पुण्य कर्मों का जो फल है वो हमारे जीवन में सुख लाता है। सो कॉल्ड सुख, वास्तविक सुख नहीं, जिसको हम सुख मानते हैं, सुख आ गया है ना, गाड़ी आ गई, बंगला आ गया, धन आ गया। तो ऐसे कार्य सकाम कर्म। और दूसरी श्रेणी आती है विकर्म, है ना। विकर्म जो करते हैं उसका फल जो है जीवन में दुख लाता है। पुण्य कर्मों का फल जीवन में सुख लाता है और पाप कर्मों का फल जीवन में दुख लाता है। इस सामान्य दृष्टि से बता रहे हैं आपको, भगवान की दृष्टि से नहीं। ठीक, तो इस प्रकार से अब भगवान हमको ये समझाना चाह रहे हैं कि समझने का प्रयास करो, समझने का प्रयास करो। और इसी के लिए भगवान ने
मानव समाज को जो है 4 भागों में विभाजित किया। चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, कि हर व्यक्ति जो है इस संसार में गुणों के बंधन में है और हर व्यक्ति को विवश होकर कर्म करना ही पड़ता है। ना ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत। भगवान कहते हैं कोई भी बिना कर्म किए रह नहीं सकता, किसी भी एक क्षण भी रह नहीं सकते। एक क्षण भी हम बिना कर्म किए नहीं रह सकते, हमको कार्य करना ही पड़ेगा। कार्यते ही अवश्य कर्मा सर्व प्रकृति जय गुणे। विवश होकर के आपको कार्य करना पड़ेगा इस संसार में। क्यों कि सारा संसार जो है तीनों गुणों से लिप्त है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो कर्म हमको करना पड़ता है, ठीक है ना। कर्म किए बिना हम रह नहीं सकते। और भगवान कहते हैं कि गुणों और कर्म के अनुसार मैंने संसार का विभाजन कर दिया। चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, कि सतोगुणी व्यक्ति सतोगुणी कार्य करे। जो ब्राह्मण होता है वो सतोगुणी होता है, क्षत्रिय होता है वो रजोगुणी होता है, वैश्य होता है वो रजो और तमी होता है, और शूद्र जो है तमोगुण होता है। तो इस प्रकार से 4 भागों में विभाजित कर देते हैं भगवान, ताकि शनैः शनैः हम आगे बढ़ें। तो इस प्रकार से जब हमको मनुष्य जीवन प्राप्त होता है तो वास्तव में हमको ये अच्छे से समझ लेना चाहिए कि हमको करना क्या है ना। इससे पिछले श्लोक में यहाँ पर भगवान कहते हैं किम कर्म किम अकर्मेति कवोऽप्यत्र मोहिता, कि क्या कर्म है क्या अकर्म है, बड़े से बड़ा विद्वान भी इसको समझ नहीं पाता और मोहित हो जाता, समझ नहीं पाता। तो मनुष्य जीवन जब हम प्राप्त करते हैं तो हमको ये जानना होगा कि वास्तव में कौन से कार्य ऐसे हैं जो लॉफुल है। जैसे एक देश में एक नागरिक जानता है, जिस देश में हम रहते हैं, कि देश में कौन सा कानून है, तो नागरिक जानता है जिस देश में वो रहता है उसको मालूम होता है इस देश में कौन सा कानून है। उस कानून को वो जब पालन करता है तो उसको कहते हैं गुड सिटीजन, अच्छा नागरिक है। और जो देश के कानून को भंग करता है तो उसको अच्छा नागरिक नहीं माना जाता। इसी प्रकार से भगवान कहते हैं तुम इस जगत में रहते हो, तुमको समझना होगा, आपको समझना होगा कि कौन सा आपको कार्य करना है। जैसे सरकार जब हम कोई गलत कार्य करते हैं, निषिद्ध कार्य करते हैं, तो सरकार क्या करती है, सरकार उस व्यक्ति को जेल में डाल देती है, कारागार में डाल देती है। क्यों कि वो देश के कानून का उल्लंघन करता है। इसी प्रकार से जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि भगवान हमको क्या समझाना चाह रहे हैं, कौन से कर्म को समझाने के लिए कह रहे हैं, तब तक हम इस जेल में पड़े रहेंगे। ये जो गुण है, ये रस्सी है जिससे हम बंधे हुए हैं। सत्वगुण है, चाहे रजोगुण है, चाहे तमोगुण है, हम बंधन में हैं। तो यदि हमको बंधन से मुक्त होना है, प्रभुपाद कहते हैं यदि आप सचमुच में बंधन से मुक्त होना चाहते हो, भव बंधन से मुक्त होना चाहते हो, जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होना चाहते हो, तो आपको समझना होगा कि आपको कौन से कर्म करने हैं, कौन से कर्म करने हैं। अन्यथा तो ये संसार तीनों गुणों के वशीभूत है ही, और उसी बंधन में सब पड़े रहेंगे, ठीक है ना। तो कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति देश के नियमों का पालन नहीं करता, कानून को भंग करता है, कानून का उल्लंघन करता है, और सरकार के दृष्टि से अपने आप को बचा लेता है। वो सरकार की पकड़ में नहीं आता, वो गलत कार्य करता है और गलत कार्य करता ही रहता है। उसको ये विश्वास हो जाता है कि मैं सरकार को धोखा दे सकता हूँ, मेरे को कोई पकड़ नहीं सकता, मेरे पास वो बुद्धि है कि मैं सरकार को मूर्ख बना सकता हूँ।
ऐसे बहुत से संसार में लोग हैं जो सरकार को धोखा देते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं मेरे को धोखा देना बड़ा कठिन है। क्यों? क्योंकि मुझसे तो तू कुछ छुपा नहीं पाएगा। क्यों नहीं छुपा पाऊंगा? ईश्वरा सर्वभूतानां, ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। अरे मैं तो तेरे हृदय में बैठा हूँ, तुम्हारे हृदय में मैं बैठा हुआ हूँ। भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्र आरूढ़ानि मायया, और मेरी माया से तुम इस संसार में घूम रहा है। इस शरीर रूपी गाड़ी में बैठ करके, यंत्र आरूढ़ानि मायया, इस शरीर रूपी गाड़ी में बैठ करके घूम रहा है मेरी माया शक्ति के द्वारा, और मैं तेरे हृदय में बैठा हूँ। मेरे को धोखा देना बड़ा कठिन है। तो भगवान को हम धोखा नहीं दे सकते। तो इसके लिए भगवान कहते हैं कि ये जो कर्म है, विकर्म है, इसको अच्छे से समझ लो, अन्यथा इस बंधन में पड़े रहोगे। तो जब जीव को ये बात समझ में आती है कि ये जीव जो है इस संसार में अनंत काल से प्रकृति की गोद में बैठा और भिन्न भिन्न शरीरों को प्राप्त कर रहा है अपने कर्मों के अनुसार, कर्मों के अनुसार। पुरुषा प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुणो संगस्य सद असद योनि जन्मसो। तो कर्मों के अनुसार हमको जो है कभी सद योनि प्राप्त होती है, कभी असद योनि प्राप्त होती है, कभी देवताओं का शरीर प्राप्त हो जाता है और कभी नीचे की योनियों में हम चले जाते हैं, पशु योनि प्राप्त हो जाती है। ये चलता रहता है, ये सब चलता ही रहता है। तो वास्तव में जो भी हम कार्य करते हैं, सही करते हैं या गलत करते हैं, भगवान एक तो साक्षी होते हैं, हमारे हृदय में हमेशा बैठे हैं। आत्मा के साथ, जीवात्मा के साथ परमात्मा सदैव स्थित रहता है, और भगवान मित्र की भांति जीवात्मा का साथ देते हैं। यदि वो कोई गलत कार्य भी करना चाहता है तो भगवान उसकी इच्छा को देख करके उसकी अनुमति भी प्रदान कर देते हैं, लेकिन कह देते हैं कि इसका जो भी परिणाम होगा उसके जिम्मेवार तुम होंगे, मुझको मत कहना। कई दफ़ा हम गलत कार्य करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं और हमको अंदर से कई बार आवाज़ आती है कि नहीं, ये गलत कार्य नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम उस कार्य को कर बैठते हैं। तो वो कार्य जो हम गलत भी करते हैं, चाहे चोर जो है चोरी करने के लिए भी जाता है तो उसमें भी भगवान की स्वीकृति के बिना वो चोरी नहीं कर सकता। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा। भगवान उपद्रष्टा, सदैव देखते रहते हैं, एक भोक्ता पक्षी और एक साक्षी पक्षी। जैसे एक वृक्ष पे दो पक्षी बैठे हैं, एक फल खा रहा है, कभी खट्टे और कभी मीठे, और एक साक्षी पक्षी उसको उपद्रष्टा। और अनुमंता मतलब सैंक्शन करता है, चल तू करना चाहता है, तूने जिद पकड़ रखी है तो कर ले, लेकिन इसका परिणाम जो होगा वो तुझको भुगतना। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा। भगवान सबके भर्ता हैं, स्वामी हैं और परम भोक्ता हैं, महेश्वर हैं, सुप्रीम कंट्रोलर हैं। परमात्मेति चापयुक्तो देहे इसमें पुरुषः परा। तो ऐसे भगवान जो सबके हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित हैं, वो सब प्रकार से हमारा उनके पास रिकॉर्ड रहता है, रिकॉर्ड रहता है, तो उससे हम बच नहीं सकते हैं ना। तो जीव जो है जब तक कर्म करता रहेगा, किसके लिए? अपने इंद्रिय तृप्ति को
अपने इंद्रियों को तृप्त करने के लिए यदि वो सकाम कर्म भी करता है, यदि वो शास्त्र के अनुकूल भी कार्य करता है, तो भी यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं वो निश्चित कर्म ही है, वो एक तरीके से विकर्म ही है। क्यों? क्योंकि ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, जो सतोगुण व्यक्ति है वो कहाँ तक जाएगा? ऊपर के लोकों में चला जाएगा, स्वर्गलोक के भोग कर लेगा, एंजॉयमेंट कर लेगा, चंद्रलोक चला जाएगा। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसा। और जो रजोगुणी व्यक्ति है वो इस संसार में ही रहेगा, और जो तमोगुण में रहता है, जो निश्चित कार्य करता है, जगन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा, तो जो तमोगुणी व्यक्ति है वो नीचे की योनियों में, असद योनियों में चला जाता है। तो जहाँ भी हम रहते हैं, ऊपर की योनियों में जाएंगे तो क्षीणे पुण्य मृत्य लोकम विशंति, फिर नीचे आना पड़ेगा, फिर ये साइकिल में चलते ही रहना पड़ेगा, चलते रहना पड़ेगा इस पर। तो इसीलिए जब मनुष्य जीवन प्राप्त होता है तो हमें क्या करना है? इन कर्मों को समझने के लिए कौन सा कर्म करना है, कौन सा नहीं कर्म करना है, तो हमारे को कृष्ण शास्त्र और गुरु की आवश्यकता। वो हमको बताएंगे कि हमको कौन से कर्म करने हैं और कौन से कर्म नहीं करने हैं। हम नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए भगवान कहते हैं तद विधि परिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिस्तत्व दर्शिना। तुम्हें विनीत भाव से गुरु के पास जाना है, उनकी सेवा करनी है, उनसे प्रश्न पूछना। तो वो हमको तत्व का दर्शन कराएंगे, बताएंगे वास्तव में सच क्या है क्या नहीं है। तो जैसे अर्जुन ये सोच रहे थे कि मैं जो ये युद्ध कर रहा हूँ ये बहुत बड़ा पाप का कार्य करने जा रहा हूँ, अपने संबंधियों को मारना, उनकी हत्या करना, ये पाप में कार्य है, मुझको ये कार्य नहीं करना चाहिए। और जनसाधारण की दृष्टि से ऐसा लगता है जैसे वो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। कैसे मैं अपने स्वजनों की हत्या करूं, अपने पिता की, गुरुओं की, भाइयों की, मामाओं की, चाचाओं की, ताऊओं की, किस प्रकार से मैं हत्या कर दूं? मेरे स्वजन हैं, ये पापपूर्ण कार्य है। तो ये वह क्या सोच रहे थे? ये कर्म कैसा है? ये कर्म विकर्म है, पापपूर्ण कार्य है। लेकिन इसी बात को समझना है कि भगवान कहते हैं कि जब वो कार्य मेरे आदेश से किया जाएगा या मेरी प्रसन्नता के लिए किया जाएगा तो वो कार्य पाप और पुण्य से ऊपर उठ करके अकर्म में बदल जाएगा। अकर्म मतलब जिस कर्म में आपको कोई बंधन ना लगे। पुण्य कर्म भी बंधन है और पाप कर्म भी बंधन है। एक सोने की हथकड़ी है और एक लोहे की हथकड़ी है। हथकड़ी तो हथकड़ी है और मृत्यु दंड प्राप्त होना ही है। तो भगवान कहते हैं न तुमको पुण्य कर्म चाहिए, पुण्य कर्म का फल चाहिए, न तुमको पाप कर्म का फल चाहिए। दोनों में जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषो न दर्शनम। जन्म मृत्यु बीमारी बुढ़ापा, इससे छुटकारा नहीं पा पाओगे जब तक जो मैं कहता हूँ उसके निर्देश के अनुसार कर्म करो, वो कर्म करो। तब तुम हमेशा के लिए सुख दुख से परे होकर के आनंद में जीवन को प्राप्त करोगे। तो वही युद्ध चल रहा है। एक तरफ अर्जुन खड़े हैं, एक तरफ दुर्योधन खड़ा है। तो अर्जुन भी युद्ध कर रहा है कुरुक्षेत्र के मैदान में, दुर्योधन भी युद्ध कर रहे हैं, लेकिन एक बंधन से मुक्त है और एक बंधन में जकड़ा हुआ है। वही तो कुरुक्षेत्र का मैदान है। क्यों? क्योंकि अर्जुन कृष्ण की आदेश का पालन कर रहा है।
स्वेच्छा से युद्ध नहीं कर रहा, और कौरव दुर्योधन अपने स्वेच्छा से युद्ध कर रहे हैं, इसलिए बंधन है। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि एक व्यक्ति, एक फौजी, एक मिलिट्री मैन बॉर्डर पे अपने उच्च अधिकारियों के कहने पे अनेक शत्रुओं को हत्या कर देता है, अनेक शत्रुओं की हत्या कर देता है बॉर्डर पे जब युद्ध होता है। और सरकार उसको बुला करके क्या देती है? अशोक चक्र प्रदान करती है 26 जनवरी में, अवार्ड प्रदान करती है कि देखो एक व्यक्ति ने कितने लोगों को हत्या कर दी, इसको पुरस्कार दिया जाए। और वो एक व्यक्ति जब अपने पड़ोसी के साथ उसका किसी बात पे झगड़ा हो जाता है और उसकी हत्या कर देता है तो उसको कारागार में डाल दिया जाता है। क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ? अरे मैंने हजारों लोगों की हत्या की तो तुमने मेरे को मेडल दिया, और एक व्यक्ति को केवल मैंने मारा है और तुम मेरे को जेल में डाल रहे हो, क्यों? इसीलिए कि जो एक व्यक्ति की हत्या की है वो तुमने अपनी इच्छा से, अपने इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए किया है, वो बंधन है, उसमें बंधन में आना पड़ेगा। और जब भगवान की इच्छा से जब हम हजारों लोगों की भी हत्या कर दें तो उसमें बंधन नहीं है। तो इसी प्रकार से इस बात को हमें अच्छे से समझना होगा कि कर्म क्या है। जो कर्म जिसको हम सकाम कर्म समझते हैं, यानी जिसको हम समझते हैं ये शास्त्र के अनुकूल है, वो भी बंधन है। क्यों? कि वो कार्य होगा सतोगुण में, रजोगुण में या तमोगुण में। तो कार्य कौन सा करना है? जो गुणों के बंधन में ना आए, जिसमें गुण का बंधन ना हो। जैसे इस समय आप लोग यहाँ बैठे हो, भगवत गीता का प्रवचन सुन रहे हो, तो ये कौन से गुण में आता है? हाँ? नहीं, हाँ, ये गुण में नहीं आता, ये बंधन नहीं है। यहाँ पर बंधन मुक्त जीवात्माएं बैठी हुई हैं। इस बात को रियलाइज कीजिए। जितना समय आप भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, जितना समय आप हरिनाम कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वृंदावन धाम में जो भक्त लोग आप 24 घंटे भगवान के आश्रय में रहते हो, वो किसी गुण में नहीं आते, किसी गुण में नहीं आते, वो बंधन मुक्त है। एक पुजारी अगर शिव विग्रह की सेवा कर रहा है, श्रृंगार कर रहा है, पुजारी मंदिर में ठाकुर जी का श्रृंगार कर रहा है, वो भी बंधन मुक्त है। और जो मंदिर में झाड़ू लगा रहा है, वो भी बंधन मुक्त है। भगवान की दृष्टि में कोई भेद नहीं है, कोई भेद नहीं है। तो भगवान कहते हैं जो भी कार्य करना है वो मेरे को अर्पित करते हुए करना है, बस इसको समझ लेना है। यद करोषि यद अश्नासी यद जुहोषि ददासी यद तपस्यासी कौन्तेय तत्कुरुष मत अर्पणम। जो कुछ भी करता है, जो कुछ खाता है, यद अश्नासी यद जुहोषि, जो कुछ अर्पण करता है, जो कुछ दान देता है, वो मेरे को लक्ष्य बना करके मेरे निमित्त देना है, सब कार्य मेरे निमित्त करना है। तो फिर क्या होगा? फिर आपके ऊपर कोई कर्म बंधन नहीं लगेगा। न आप सकर्म में फंसोगे, न विकर्म में फंसोगे। आप अकर्म कर रहे हो, जो फल है वो मेरे को उसको अर्पित कर रहे हो। तो भगवान श्री कृष्ण बताते हैं
कि जो व्यक्ति मेरे लिए कर्म करता है, मेरे लिए जो व्यक्ति कर्म करता है, तो वो मेरे को इतना प्रिय है कि उससे अधिक प्रिय न तो कभी कोई मेरे को हुआ था और न भविष्य में कोई होगा। कौन सा है वो श्लोक है? हाँ, 11वें अध्याय का 11वें अध्याय का 55वां श्लोक, मत कर्माकृत मत परमो, है ना कुछ? मत कर्मा ये है, मत कर्मा कृन् मत परमो मत भक्ता संवर्जिता निर्वैर सर्वभूतेषु यस मामेति पांडवा। जो व्यक्ति मेरा कर्म करने में रत है, लगा हुआ है मेरा कर्म करने में, ऐसा कर्म जो भगवान हमसे अपेक्षा करते हैं कि तुमको ये कर्म करना है, मेरे लिए कर्म करना है, मेरा कर्म करना है, और मुझको परम मानते हुए भगवान के लिए कर्म करना है और भगवान को परम मानते हुए, मत कर्मा कृन् मत परमो, और मत भक्ता मेरी भक्ति में रत, मेरे कर्म करने में रत और मेरी भक्ति में रत और मुझको परम मानते हुए, और सकाम कर्म के कलमश से मुक्त, सकाम कर्म जिसकी बात अभी हम कर रहे हैं, सकाम कर्म से मुक्त। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, हम भगवान के नित्य दास हैं और हमको भगवान के लिए कार्य करना है। जब हम ऐसी मनोवृत्ति को लेकर के चलेंगे, संग वर्जिता, अपने इंद्रिय तृप्ति को छोड़ के भगवान को तृप्त करेंगे, भगवान को सेटिस्फाई करने का प्रयास करेंगे, तो हम स्वतः तृप्त हो जाएंगे। हमको अलग से अपने को संतुष्ट करने की आवश्यकता नहीं। यही तो विज्ञान है। क्यों भक्त लोग सुबह उठ करके 4 बजे दौड़े दौड़े मंगला आरती पहुंच जाते हैं भगवान के लिए, लेकिन भगवान को संतुष्ट करने के लिए आते हैं और स्वयं संतुष्ट हो जाते हैं। अब कुछ नहीं चाहिए, अब किसी चीज़ की इच्छा नहीं है। कितना भगवान कृपा करते हैं भक्तों के ऊपर। मन से सकाम कर्म की वासना को मिटा देते हैं। जैसे ही हम भगवान के चरण पे माथा टेकते हैं, हमारे अंदर के सारे कलमश को समाप्त कर देते हैं भगवान। तो यह भगवान कहते हैं मत कर्मा कृन् मत परमो मत भक्ता संग वर्जिता, किसी प्रकार के सकाम कर्म से मुक्त, निर्वैरा सर्वभूतेषु, किसी से वैर नहीं करना, निर्वैरा सर्वभूतेषु, सब में भगवान परमात्मा के रूप में बैठे हुए हैं। सब भूतेषु, जितने भी जीव हैं, भौतिक शरीर हैं, यस मामेति पांडवा, वो निश्चित रूप से मुझको प्राप्त कर लेगा, निश्चित रूप से मुझको प्राप्त कर लेगा। तो इस प्रकार से जब हम कृष्ण के लिए प्रचार करते हैं, कृष्ण का यही एक कार्य है जो कृष्ण हमसे अपेक्षा करते हैं कि मेरे नाम का और मेरे इस रहस्य का, इस गोपनीय रहस्य का प्रचार करो, दूसरों को बताओ, दूसरों को बताओ। तब भगवान कहते हैं न च तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कृतम भविता न च में तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि। तो जब आप मेरे इस रहस्य को औरों को बताओगे तो उससे अधिक न तो कोई मुझको प्रिय हुआ था और न भविष्य में कोई होगा। कौन सा कार्य? यह इदम परमम गुह्यम मद भक्तेषु अभिधास्यति। ये जो मेरा रहस्य है, ये भक्तों के सामने, जैसे महाप्रभु कहते हैं कि जारे देखो तारे कहो कृष्णा उपदेश, अमार आज्ञा गुरु हन्ना तारा ऐ देश, कि जिसको देखो उसको बताओ कि भाई कृष्ण की भक्ति करने से कृष्ण कैसे हमारे साथ रेसिप्रोकेट करते हैं, कैसे आदान प्रदान करते हैं। अभी एक आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। एक दिल्ली से एक माताजी का कुछ दिन पहले मेरे पास फ़ोन आया, तो कहती हैं कि आप इस्कॉन वृंदावन से बोल रहे हैं? मैंने कहा जी बोल रहा हूँ। बोले मेरे को दीक्षा लेनी है।
मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, कहाँ से हो आप? बोले मैं दिल्ली से हूँ। तो बोले मैंने अभी 3-4 दिन पहले फ़ोन किया था मंदिर में, तो हमने उनको पूछा था कि भाई हमको दीक्षा लेनी है। तो जब उनसे हमसे पूछा उन्होंने, तो हमने उनको जो बताया तो उन्होंने हमको मना कर दिया कि आपको दीक्षा नहीं मिल सकती। मैंने कहा भाई क्या पूछा उन्होंने और क्या बताया? बोले कितनी माला जप करती हो? बोले कुछ नहीं करती। बोले खान पान? बोले सब खाती हूँ, मांस मच्छी हमारे घर में सब चलता है, और मेरे को दीक्षा लेनी है इस्कॉन से। तो उन्होंने मना कर दिया कि आपकी दीक्षा नहीं हो सकती। अब वो देखिए कृष्ण कैसे खेल खेलते हैं। तो वो उस वक़्त 3-4 दिन के लिए शिमला गई हुई थी घूमने के लिए, लेकिन वो कृष्ण को कुछ उनके दिमाग में मनन चल रहा था कि कृष्ण की मेरे को कैसे करके भक्ति करनी है। तो फिर बोले मेरा हिम्मत पूरी टूट गई। मैंने कहा भाई ये तो मना कर दिया इन्होंने साफ। लेकिन 3 दिन के बाद बोले इस्कॉन वृंदावन से मेरे पास फ़ोन आता है। बोले माता जी आपका मिस्ड कॉल हमारे पास आया हुआ है, आपने फ़ोन किया था। बोले हाँ मिस्ड कॉल तो नहीं, मेरी तो बात हो गई थी। बोले पता नहीं क्यों उन्होंने मेरे को फ़ोन कर दिया और मेरे से पूछा आप क्या चाहती हैं? बोले मैं दीक्षा लेना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप वृंदावन में ये नंबर नोट कीजिए, आप इनसे बात कीजिए। तो उन्होंने मेरा नंबर उनको जो है दे दिया। अब उनका नंबर मेरे पास आया और मेरे से कहा कि मैं दीक्षा लेना चाहती हूँ। मैं दिल्ली में एक बहुत बड़े नामी स्कूल में टीचर हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, एक 16 साल का बेटा है, एक 9 साल की बेटी है। और हमारे परिवार में मेरी दीक्षा हो चुकी है। बोले जब मैं बच्ची थी, छोटी थी, तो मैं अपनी नानी के साथ इस्कॉन मंदिर जाती थी। जब मंदिर जो है लाजपत नगर में था, ईस्ट ऑफ कैलाश में नहीं बना था। तो अपनी नानी के साथ जाती थी क्योंकि मेरी नानी भक्त थी। उसके बाद मेरी नानी जो है वो शरीर छोड़ दिया और मेरा विवाह हो गया एक ऐसे परिवार में जो मायावादी, और उन्होंने मेरी वहाँ दीक्षा करा दी। 18 साल में मैं देख रही हूँ कि मेरी बिल्कुल भी प्रोग्रेस नहीं हुई है और मेरे अंदर बड़ा रेस्टलेस हूँ मैं, बहुत मेरी बेचैनी रहती है। तो मेरे को वो समय याद आता है जब मैं नानी के साथ जाती थी। बचपन में मैं 16 माला जप किया करती थी, लेकिन मेरी छूट गई, कई सालों से छूट गई। तो अब वो जो है मैंने उसको कहा ठीक है, जब आपको समय मिले तो आप एक दफ़ा आइएगा। तो कल वो वृंदावन आई अकेली चल करके। बोली बताइए मेरे को क्या करना है? तो मैंने कहा आप चिंता मत करो। बोले मेरे परिवार वाले नहीं चाहते कि मैं दीक्षा लूँ इस्कॉन से। मैंने कहा आप चिंता मत करो, आप केवल हरिनाम जप करना। देखो कृष्ण कैसे भक्ति को रिवाइव करते हैं, कैसे उसने हमको पहुंचाया। और यहाँ से सब लेके गई, प्रभुपाद के छोटे से विग्रह लेके गई, गुरु परंपरा लेके गई, गौर निताय लेके गई, भगवत गीता लेके गई और संकल्प करके गई कि मैं 10 पाला प्रतिदिन करूँगी। तो कैसे भगवान रिसिप्रोकेट करते हैं, कैसे वो कहते हैं ये तो साक्षात भगवान की प्लानिंग थी कि इस्कॉन मंदिर से फ़ोन आता है और मेरे को आपका नंबर दिया जाता है कि आप उनसे बात करो। तो मैंने कहा आप चिंता मत करो, आपका खान पान अभी अगर एकदम से नहीं भी छूट रहा है, आप हरिनाम के साथ जुड़ जाओ। धीरे धीरे करके ठाकुर जी अपने आप सारी व्यवस्था बनाएंगे। तो कितना भगवान हमारा मतलब एक एक जीव का कितना ख्याल रखते हैं। इसीलिए यहाँ भगवान कह रहे हैं मेरी बात समझने का प्रयास करो, मेरी बात समझने का प्रयास करो। बोधवयम 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 3 बार भगवान कहते हैं। तो इसलिए हमें हर समय समझना चाहिए कि हम कभी भी अपने को अनाथ नहीं समझना है, कभी अनाथ नहीं समझना है। भगवान हमेशा हमेशा हमारे साथ हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, मैं सब जीवों के साथ रहता हूँ। तो इस प्रकार से हमारे को वही कर्म करने हैं जिसमें कोई बंधन ना हो, जिसमें कोई बंधन ना हो, अकर्म करना है। तो इस प्रकार से हमारे को जो है भगवान निश्चित रूप से प्राप्त होंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। किसी का कोई कमेंट्री कोई है, कोई बात? हाँ जी बताइए।
बताइए। हरि बोल जी। प्रभु जी, टीका टिप्पणी के रूप में मैं बात कर रही हूँ। आपने बोला कि उसमें लिखा है कि घी खाने के लिए कर्ज ले लेना चाहिए, तो आयुर्वेद में भी लिखा है कि घी खाने के लिए कर्ज ले लेना चाहिए। तो आयुर्वेद का तो एक ही मकसद है कि शरीर कैसे ठीक रहे। जैसे बाबा रामदेव है, वो भी केवल प्राणायाम बताते हैं। वो कहते हैं राधे राधे करने से कुछ नहीं होगा, केवल प्राणायाम करो। तो प्रभु जी, ये जितनी भी मुनियों की है संहिताएं, ये सब यही बताती हैं। ये कोई भक्ति तो कोई भी नहीं बता रहा। वो आपके वो चरण मुनि कितने ही हैं जो ऐसी बातें करते हैं। तभी तो भगवान 3 बार कह रहे हैं ना, नहीं तो 1 बार कह सकते हैं। समझने का प्रयास करो। 3 बार क्यों कह रहे हैं? इसीलिए कह रहे हैं कि बाकी और बातों को नहीं सुनना है, उधर ध्यान नहीं देना है। लेकिन प्रभु जी, पहले तो घी हजम होता था और पहले खाना कंपल्सरी भी था। हाँ, घी खाने का अर्थ ये नहीं है कि घी खाना है। मतलब कहने का ये है, आप शरीर को सुखी रखने के लिए जो भी आपको प्राप्त करना है वो प्राप्त कीजिए। मतलब घी खाते थे लोग तो शरीर सही रहता था, फिर भक्ति करते थे। अब घी खा के बीमार हो रहे हो ना, तो घी खाना छोड़ दो। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो तो ठीक रहोगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की, श्रील प्रभुपाद की।